नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। किसान साथियों, अगर आप अपने खेतों में ध्यान से देखेंगे शाम को या सुबह को, तो आपको टॉप बोरर की तितली ज़रूर दिखाई देगी। कई मेरे किसान साथी पूछ रहे थे कि अगला टॉप बोरर का अटैक कब आएगा, कब हम स्प्रे करें। किसान भाइयों, जब अब तितली दिखाई दे रही है तो निश्चित रूप से अगले आने वाले 10 से 15 दिनों में आपको ज़रूर नुकसान दिखाई देगा, अगर आपने अभी से अपने खेतों में ध्यान नहीं दिया तो। इस समय पे 2-3 कम्बिनेशन इतने खतरनाक बने हुए हैं गन्ने के लिए, जिनके कारण मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने अभी स्प्रे करी है 1-2 दिन पहले तो ठीक है, यानी बरसात आने से बिल्कुल 1-2 दिन पहले ही तो ठीक है। और अगर आपने अब से 10 दिन पहले भी स्प्रे करी है तो भी आपको आने वाले 2-4 दिनों के अंदर ही, जैसे ही बरसात रुकेगी, स्प्रे ज़रूर लगानी चाहिए। एक तो किसान भाइयों, इस समय पे तितली दिखाई दे रही, और अब 26 तारीख से पता चला कि अंधेर भी चल रहा। और इसका ये कम्बिनेशन देखा गया किसान भाइयों कि जब भी तितली अंडे देती है वो अंधेरे में ही देती है। जो जानकार किसान है उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि हम तो मनोज भाई ये ध्यान रखते हैं कि जैसे ही हर महीने अंधेरा चलता है, अंधेर लगता है 15 दिनों के लिए, उस अंधेरे में ही 1-2 दिन बाद ही हम किसी भी एक हल्की दवा का छिड़काव कर देते हैं। स्प्रे तो लगते हैं हमारे 7-8, लेकिन फिर लास्ट तक हमारे खेत में बिल्कुल भी टॉप बोरर नहीं आता। उन्होंने जांची परखी बात बताई और मैंने देखा प्रैक्टिकल भी उनका कि कहीं भी कभी भी उनके खेत में रोग नहीं आया। तो एक तो अब अंधेर चल रहा, ऊपर से अभी तितली नज़र भी आनी शुरू होगी, और ऊपर से बरसात है, उमस बनी हुई है, तो ये बहुत ही डेडली कम्बिनेशन है। इसी के चलते मुझे लग रहा कि इसकी जो अगली लहर है वो आपको 15 दिन में 10 दिन में दिखाई देगी, जैसे ही ये बरसात रुकेगी, जो कि 3-4-5 तारीख तक की बता रखी, उसके बाद आपको खेतों में नुकसान दिखाई देगा। किसान भाइयों, जैसा कि मैंने अभी बताया, अगर आपने 2-4 दिन पहले ही स्प्रे करी तो आप रुक जाओ। जैसे ही मौसम खुलेगा अच्छी प्रकार से, बारिश को देख करके आप अपने खेतों में किसी भी सिस्टमिक दवा का छिड़काव करवा देना। और अगर आपने 10 दिन पहले करी तो भी किसान भाइयों, आपको एक बार फिर से अपने खेतों में किसी भी हल्की दवा का, किसी भी सिस्टमिक दवा का स्प्रे जरूर करवाना है। और चाहे आप उसके बाद 40 दिन तक रुक जाना। ये जो डेडली कॉम्बिनेशन 3 चीज़ों का बना हुआ है, अंधेर का भी, बारिश का भी, और जो समय अगली लहर आने का, वो भी जुलाई का पहला हफ्ता ही है, जो कि जानकार किसान बता रहे हैं, और हम भी जिस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रख रहे हैं। मुझे लग रहा कि ज़रूर जो है जुलाई के महीने में अटैक ज़्यादा दिखाई देने को मिल सकता है। इसीलिए किसान भाइयों, जैसे ही मौसम खुले आप अपने खेतों में एक स्प्रे जरूर लगा देना। अब इस स्प्रे में कौन सी दवा का छिड़काव करना, और एक और चीज़ हमें क्या इसमें सावधानी रखनी, वो है फंगस की दवा। किसान भाइयों, आपने देखा होगा, आपसे पहले मैंने किसी भी वीडियो में नहीं कहा कि भाई आप फंजीसाइड लगा लो। गन्ने की फसल में ज़्यादा फंगस आती भी नहीं है बरसात से पहले, तो अब आपको फंजीसाइड भी ज़रूर लगाना इस कीटनाशक के साथ। इस बात को सुन के कई किसान भाई हर बार कमेंट करते हैं, मनोज भाई कीटनाशक के साथ तो फंगस चलती ही नहीं। तो भाई जी अलग अलग लगा लियो, जिनकी नहीं चलती, हमारी तो चलती है। और ऐसी फंजीसाइड का आप इस्तेमाल करें जो घोल ना फटे, और आपने पहले भी इस्तेमाल करी हो ये दवाएं, जैसे डेफिकोनाजोल और एजुक्सोस्ट्रोबिन का कम्बिनेशन आता है, जो एमिस्टार के अंदर आती है दवा। वो बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, और कंपनियों की थोड़ी सस्ती मिल जाएगी, एमिस्टार की थोड़ी सी महंगी आती है, आप वो लगा सकते हैं, एजोक्सिस्ट्रोबिन और डेफिकोनाजोल। और आप चाहे तो कार्बेंडाजिम मैनकोजेब, जो हमारी जानी मानी दवा है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आप किसी के साथ नहीं लगा सकते कीटनाशक के, वरना किसान इस्तेमाल करते हैं और रिजल्ट भी उन्हें मिलते हैं। अब आते हैं कि भाई कीटनाशक कौन सी दवा लगानी। किसान भाइयों, मैं ये समझाने की किसानों को कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप रोग आने से पहले किसी भी अच्छी कंपनी की दवा का छिड़काव, जो बाजार से ही 2 दवाओं का कम्बिनेशन आ रहा है, उसका कर देंगे, तो आपको और अतिरिक्त कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ने की। उसमें आप थायोलैम्डा का स्प्रे कर सकते हैं, किसी भी अच्छी कंपनी का। उसमें आप इमिडाफिप्रोनिल का कॉम्बिनेशन आता है बाज़ार में, वो कर सकते हैं। तो आप किसी भी इमिडाफिप्रोनिल किसी भी अच्छी कंपनी का लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो किसान भाइयों, और भी कोई बाज़ार से 2 दवाओं का कम्बिनेशन, जैसे सोलोमन आती है दवा, उसके अंदर 2 साल्ट है, इमिडा भी आती है, और बीटा साइफ्लुथ्रीन उसके अंदर साल्ट आता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या आप इमामेक्टिन के साथ फिप्रोनिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 दवाओं का कम्बिनेशन जो बाजार से आ रहा और भी अच्छा है, वरना आप किन्हीं 2 दवाओं का कम्बिनेशन बना के अपने खेतों में छिड़काव करें। फंजीसाइड दवा जरूर लगाएं इस समय पे, क्योंकि पोका बोइंग भी नज़र आ रहा, उमस हो रही है,
फंगस लगने का ज़्यादा खतरा है। और चिपकाने वाली दवा का भी इस्तेमाल हमें ज़रूर करना चाहिए बरसात में। अगर हम चिपकाने वाली किसी भी स्टिकर का इस्तेमाल करते हैं और बरसात हो भी जाती है तो भी हमारी दवा बहुत अच्छा रिजल्ट हमें देती है, क्योंकि स्टिकर अच्छी तरीके से पत्तियों पे दवा को फैला देते हैं। बहुत अच्छी तरीके से पत्तियां उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, चिपक जाती है दवा। तो स्टिकर का इस्तेमाल बरसात में बहुत ही ज़रूरी है। दवाओं के साथ स्टिकर ले लो और किसी भी अच्छी कंपनी की दवा लेके किसान भाइयों आप ज़रूर छिड़क दें। जो बाज़ार में कम्बिनेशन आ रहे हैं, एक ही दवा के दो साल्ट आ रहे हैं एक ही दवा में, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही मौसम खुलेगा आपको करनी ज़रूर है। एक चीज़ और बताऊं, जो मैंने शुरुआत में ही बात कही, ये अंधेर वाली, कुछ लोग इससे इत्तेफाक रखेंगे और कुछ लोग कहेंगे नहीं ऐसा नहीं होता, जबकि ऐसा है किसान भाइयों। ये जो तितली है ये मिलन करती है अंधेर में ही, और उसके बाद ही जो है हमारी पत्तियों पे अंडे देती है और उसके बाद सुंडी बनती है। और किसान भाइयों नुकसान देखने को मिलता है। कई किसानों ने मुझे अपना अनुभव साझा करा कि जब भी अंधेर लगता है हम तो केवल ये जो अपनी रॉकेट आती है PI कंपनी की, किसी भी एक अच्छी कंपनी की दवा लेके सस्ती 500 ml प्रति एकड़ उसका छिड़काव कर देते हैं और हमें तो उसी से ही कभी भी हमारे खेतों में रोग नहीं लगता। तो ये एक जांची पर की बात है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इस समय पे अंधेर भी लग गया, तितली भी दिखाई दे रही, बरसात भी अभी सभी क्षेत्रों में पहली बरसात तो मैं यही मानता हूँ, हल्की फुल्की अगर कहीं हुई है पहले, तो ये बरसात जो हुई है सब क्षेत्रों में हुई है, पूरी UP में हुई है। और इसके बाद जैसे ही मौसम खुलेगा अपने खेतों में ज़रूर किसी भी सिस्टमिक दवा का आप छिड़काव ज़रूर करें। और ये जो तितली उड़ रही, इसने अगर कहीं अंडे दे रखे होंगे वो भी समाप्त हो जाएंगे। और अगर किसी किसान भाई ने 2-4 दिन पहले ही करी है, वो भी ज़रूर 5 तारीख के आसपास, 4 तारीख के आसपास ज़रूर स्प्रे लगाएं। और अगर किसी किसान साथी ने अभी नहीं करी है, काफ़ी दिन हो गए, 15 दिन 20 दिन, तो करें। और इस स्प्रे के बाद आपको आराम से 40-45 दिन का बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद बहुत जल्दी कोई अटैक आने वाला है। हाँ, लेकिन इसका खतरा बना हुआ है। जुलाई के पहले वीक में मैं कई बार देख चुका हूँ, 10 तारीख तक, पहली तारीख से 10 तारीख के बीच में हर साल ही जो है अटैक आता है। या एक इसका मैंने और वो देखा कि जब भी पहली बरसात होगी सभी क्षेत्रों में, उसके बाद ज़रूर अटैक दिखाई दिया है गन्ने की फसल में। तो मेरे हिसाब से आप एक स्प्रे किसी भी सस्ती दवा का, अच्छी दवा का, बढ़िया कंपनी की दवा लेके ज़रूर छिड़काव कर दें किसान भाइयों। 2-4 दिन 5 दिन के अंदर अंदर आगे आने वाले समय में बरसात को देख करके। धन्यवाद।